बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल और हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। हम बताएंगे आपको कि कैसी है मौसम की रफ्तार, जिसमें बारिश है, बादल है, कहीं धूप है, कहीं छांव है, लेकिन क्या कुछ खास होगा। आज शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं क्या है आज हमारी 5 बड़ी खबरों में आपके लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से, जहाँ 17 और 19 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गुजरात से अगली खबर आ रही है, अगले 4 दिन होगी जमकर यहाँ पर बरसात। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गोवा से आ रही है, अगले 5 दिन जोरदार बारिश की यहाँ संभावना बनी हुई है। अगली बड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहाँ 16 और 18 जुलाई के बीच झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड से अगली और अंतिम खबर, जहां 17 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। तो आप ज़रूर इस बात का विशेष ध्यान रखें। मौसम अलर्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। और मौसम अलर्ट की जब हम बात करते हैं तो देश का नक्शा आपके सामने आता है, जिसमें सभी राज्य अलग अलग रंगों से दर्शाए जाते हैं। सभी यूनियन टेरिटरीज दिखाई दे रही हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर क्या अलर्ट है। सावधान के जो अलर्ट हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो हम बात करेंगे सबसे पहले, और गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखें, नज़र बनाए रखने की जो ज़रूरत है वो उसमें हिमाचल है, उसमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा उड़ीसा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हवाएं भी बहुत तेज़ हैं और बादल लगातार बरस रहे हैं। इसके अलावा हरे रंग से यदि हम कुछ राज्यों को देखें, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं कर्नाटका, सौराष्ट्र कच्छ का हिस्सा, केरल और तेलंगाना। और इसके साथ साथ बिहार का भी कुछ हिस्सा है जहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जहां हवाएं बहुत तेज़ हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, वहां पर जो वेदर एडवाइजरी है उसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मौसम विभाग कह रहा है, क्योंकि वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। कैसे आपको अपनी फसल बचानी है और कैसे उसकी सुरक्षा करनी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे हम, और मौसम का जो पूर्वानुमान है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगले 24 घंटे क्या रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से, जहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा, दिल्ली में कई जगह बरसात होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। पंजाब में कहीं कहीं बारिश है। तो ये फिलहाल जो है इन राज्यों का पूर्वानुमान है जो अगले 24 घंटे में मौसम की रफ्तार रहने वाली है। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर क्या है हालात। जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है, जबकि झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगह बरसात है, जबकि बिहार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण का रुख करते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात है। और यदि बात करें तमिलनाडु की, जहां पर कहीं कहीं बारिश है, और केरल में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो ये पूर्वानुमान की हम बात कर रहे हैं जो अगले 24 घंटे में हमें मौसम के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मौसम के जो आसार हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी हो, पूर्वी हो, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा का जो इलाका है अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। जबकि राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ की यदि बात करें तो वहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कई जगह बरसात हो सकती है। जी, और अब हम बात करेंगे मौसम की चाल कि अगले पिछले जो 24 घंटे हैं उसमें मौसम की चाल क्या रही है। इसमें उत्तर भारत की यदि बात करें तो सभी राज्यों में आप देखें कि कैसे बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं हैं, जबकि गरज चमक के साथ भी यहाँ पर बारिश जारी है। जबकि बात करें राज्यों की, वह है हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों में
पिछले 24 घंटों में ये सारी जो है रफ्तार रही है मौसम की चाल। अब बात करें यदि हम नॉर्थ ईस्ट की, तो यहाँ सभी राज्यों में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अरुणाचल की बात करें, असम, मेघालय, झारखंड की बात करें, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश जारी है और तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं। दक्षिण का रुख करते हैं, कैसी रही चाल पिछले 24 घंटे में देखें तो लगातार बादल जो है बरस रहे हैं। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, रायलसीमा का इलाका जो है, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी इलाकों में और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आप देखें कि लगातार जो बादल हैं वो पिछले 24 घंटे में बरस रहे हैं। मध्य भारत की बात करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी इलाके जो है लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और कहीं कहीं जो है तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। तो ये चल रही है मौसम की रफ्तार पिछले 24 घंटों में, जो हमने आपको बताया अभी। और अब हम आपको बता दें कि बारिश की जो खबरें हैं, बारिश के जो अपडेट्स हैं वो हमें लगातार मिल रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या है, वो भी हमारी जो टीम है वो वहाँ गई और उन्होंने देखा कि क्या है राजधानी दिल्ली के हाल। यमुना खादर का जो इलाका है वहाँ पर जो किसान हैं जिनकी मेहनत पर बारिश का पानी फिर चुका है, क्या है हालात, एक बार देखते हैं। राधिका चौधरी हमारी जो सहयोगी हैं, उन्होंने खुद जाकर ITO पर कोशिश की, देखा और बात की उन किसानों से। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरे पीछे ये जो पानी का बहाव है, जिस तरह से पानी बह रहा है, 48 साल बाद हम ये दिल्ली का जिस तरह से हाल देख रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि दिल्ली हैरान है, परेशान है, तो ये गलत होगा, क्योंकि दिल्ली की आम जनता ही नहीं, दिल्ली के आसपास रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले हमारे अन्नदाता भी परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे दिल्ली में रहने वाले अन्नदाताओं की फसलें खराब हो गई हैं, उनके पशुधन रखने की जगह नहीं बन रही है, उनकी आवाज़ जो है, उनके घर जो है, उनके जो आशियाना है वो बिखर चुके हैं। यहाँ हमारे जो किसान हैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि इनका आशियाना इनसे छिन गया है। आपसे मैं पूछूंगी, क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता देवी, क्या कोई मदद मिली है आपको? नहीं मिली। क्या आपकी खेती बाड़ी, आपकी फल सब्जियां ठीक है या बर्बाद हो गई? 10 बीघा नर्सरी चली गई मेरी, काऊ ने कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं किया मदद हमारी, और खेतों से बाहर और कर दिए लिकार के सरकारें कि जाओ यहाँ से, यहाँ क्या है तुम्हारा, मशीन से सब जुतवा दिए खेत। आपका भी फसल खराब हो गया? हाँ, फसल खराब हो गई सर। कोई मदद नहीं मिली? नहीं, मदद कोई नहीं मिली। आपका पशुधन कहाँ है, कहाँ रखा जा रहा है? सब ऊपर है, ऐसा ही जहाँ घूम रहा छूटा है, तो खुद अपना पेट नहीं भर रहा, जो मिल रहा है वो मिल रहा है, तो सामान भी चला गया सारा। आपका सामान सब बह गया जमुना में। क्या आपकी फसल खराब हो गई है, कोई मदद मिली है आपको? नहीं, हमें तो कोई मदद नहीं मिली, हमारी फसल तो खराब हो गई। हाँ, हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, खेती करते हैं यहाँ पे, हमारी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। अच्छा, फसल बीमा योजना जो भारत सरकार के द्वारा किसानों को मदद दी जाती है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से इस फसल बीमा योजनाओं को लागू किया गया? नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिला है ऐसा। हम तो 20 साल से यहाँ पे खेती करते हैं, हमें तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। सब्जी डूब गई, सारी फसल डूब गई, चुकी भी डूब गई, सारा सामान डूब गया। हाँ, खाने पीने की कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। आपके पशुधन रोड पे मारे फिर रहे, उनको भी खाना नहीं? कुछ को नहीं मिल रहा है। किसानों से बात करते करते यमुना खादर में कहीं थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें हमारा पशुधन यहाँ पर मिल जाता है, जो इस बाढ़ में, इस पानी में खुद परेशान है और पशुधन पालने वाले किसान भी परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। जी चरण जी, ये जो पशुधन देख रही हूँ, जिस तरह सड़क पर आप बैठे हुए हैं, कितनी समस्या तो बहुत सारी है मैडम, क्योंकि पशु जो है पानी के कारण ऊपर लाना पड़ा है और चारे की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। चारों तरफ आप नज़र घुमाएंगे तो हमारे यहाँ पर आपको किसान मिलेंगे बैठे हुए, और तमाम बातों का हम यहाँ पर आपको जिक्र करते हुए कि मौसम विभाग किस तरह से बार बार चेतावनी दे रहा था, तो क्यों नहीं हमारी इन किसानों तक ये सूचना पहुँची, ताकि वो सही समय पर सही स्थान पर आकर बैठ जाता, जिससे थोड़ी सी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो ये देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्ट और आपने देखा कि किस तरह से बारिश अपना कहर बरपा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ अभी हम मौसम खबर में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में डीडी किसान पर। जड़ों में हो जान बढ़ेगी, उपज बढ़ेगा मान। माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान।
और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तापमान की जो चाल है, जो तापमान का हाल है वो क्या है, जान लेते हैं। देश भर के जो राज्य हैं, जो शहर हैं, उनमें आज पिछले 24 घंटे में क्या रहा है तापमान का हाल। मौसम खबर में आप हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। अधिकतम तापमान की हम बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया। दक्षिण का रुख करते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका के इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी के साथ एक बार फिर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है, जबकि हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। बारिश यहाँ जारी है, आप जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें अधिकतम तापमान की तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम यहाँ दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां दर्ज किया गया है। और अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, इनमें न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत की बात करें, गुजरात, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे उत्तर कर्नाटक की, जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस इस पूरे इलाके में, इसके आसपास के इलाकों में दर्ज किया गया है। मैदानी भागों की बात करें तो हरियाणा और राजधानी दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है राजस्थान और मराठवाड़ा का इलाका, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की हम अभी बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का खंडवा शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा कम है पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा तमाम और शहरों में जो है तापमान का हाल क्या रहा, उसे हम एक ग्राफिक के जरिए देखेंगे। आइए और शहरों के तापमान पर एक नज़र डालते हैं। तो ये देखा आपने तमाम और शहरों के मौसम का हाल। इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे। थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे लेकर मौसम खबर। देखते रहिए डीडी किसान। जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़े
सिका का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे AQI की, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है वो तमाम शहरों में क्या रही, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक में किन शहरों की हम आज बात करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर 97 दर्ज की गई है गुणवत्ता, जो कि अच्छी कही जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक पर राजधानी दिल्ली। पुणे की बात करें तो 47 यहाँ पर दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक में, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर बढ़ते हैं। 79 यहाँ पर दर्ज की गई है गुणवत्ता वायु की, जो कि अच्छी कही जा सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोलकाता में वायु की जो गुणवत्ता है वो 65 आंकी गई है और इसको अच्छा कहा जा सकता है। इसी के साथ बेंगलुरु की बात करेंगे, जहां पर 44 वायु की गुणवत्ता जो है आंकी गई है, जो कि बहुत अच्छी एक श्रेणी में आती है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, पटना का रुख करेंगे, जो 100 के ऊपर है फिर भी संतोषजनक कही जा सकती है। 120 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता रही है सूचकांक में। हैदराबाद की बात करें, 37 इसमें यहाँ पर दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत अच्छी कही जाएगी। इसी के साथ अहमदाबाद की बात करते हैं, 82 यहाँ पर दर्ज किया गया है वायु की जो गुणवत्ता है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में हम कह सकते हैं। और अब हम बात करेंगे AQI के बाद पर्यटन का पूर्वानुमान। अगले 4 दिनों में पर्यटन की बात यदि आप करते हैं तो उत्तराखंड के चमोली की यदि बात करें तो लगातार बारिश बनी हुई है। कल 22 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद 21, फिर 25 और 22, यानी कि 22 से 25 के बीच बना रहेगा। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 18 और 20, 19 के आसपास। लेकिन बारिश लगातार बनी हुई है पूरा उत्तराखंड। उत्तर भारत में हम देखें तो बारिश बहुत ज़्यादा कहर बरपा रही है, तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद ही कुछ प्लान आप करें। पंजाब की बात करें, आनंदपुर साहिब यदि आप जाना चाहते हैं तो वहाँ भी 4 दिन बारिश का अनुमान है। 32 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम, और उसके बाद फिर 31 डिग्री 29 के आसपास बना रहेगा। जो न्यूनतम है वो 27 और 28 के आसपास बना हुआ है। तो यहाँ पर भी 4 दिन बारिश का अनुमान बना हुआ है। और अब पर्यटन पूर्वानुमान में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि एक कारगर हमारा अनुमान आपके लिए हो सकता है। राजस्थान के शहर जोधपुर की यदि बात करें, नीले शहर की बात करें, तो यहाँ पर अगले 2 दिन धूप खिली रहेगी बादलों के साथ, लेकिन उसके बाद सोमवार और मंगलवार को जो है गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि टेम्परेचर, तापमान की बात करें तो 34-35 डिग्री के आसपास बना रहेगा, फिर थोड़े और 1 डिग्री कम होने की संभावना। न्यूनतम तापमान जो है 26 और 25 के आसपास, हालांकि मंगलवार को 24 न्यूनतम तापमान का अनुमान बना हुआ है। अब बात करेंगे असम के सिलचर की, जहां पर लगातार बारिश बनी हुई है। 33 डिग्री कल टेम्परेचर दिखा रहा है तापमान, और उसके बाद 32 और फिर 33, यानी 32-33 के आसपास अधिकतम तापमान बना रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो 27 और 26 दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल निरंतर आपको दिखाई देंगे। सूर्य भगवान के शायद दर्शन ना हो, बारिश जारी रहने वाली है इन अगले 4 दिनों में असम के सिलचर शहर में। आगे बढ़ेंगे, पर्यटन पूर्वानुमान में हम बात करेंगे अगले शहर मध्य प्रदेश की, जो कि चित्रकूट है। 34 डिग्री के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर है कल, और उसके बाद 33-32 के आसपास अगले 4 दिन बने रहने की संभावना। बारिश लगातार बनी हुई है, बादलों का साया है शहर के ऊपर। 26 डिग्री न्यूनतम तापमान, और उसके बाद 24-23 के आसपास, यानी 34 से लेकर 24 के बीच में यहाँ पर अधिकतम और जो है न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना है। इसके बाद अब बात करेंगे सिक्किम के गंगटोक की, जहाँ पर बारिश बिल्कुल अपना
जलवा दिखा रही है। 22 डिग्री टेम्परेचर, सुहावना मौसम हो सकता है, लेकिन 23 डिग्री सोमवार और मंगलवार को। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन टूरिज़्म प्लेस है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, और चारों ही दिन बारिश बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, जहां पर लगातार बारिश का अनुमान बना हुआ है। 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिखाई दे रहा है अगले 2-3 दिन, लेकिन मंगलवार को 35 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। और न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 27 और 28 की लगभग अंदेशा बना हुआ है, लेकिन चारों ही दिन बादलों का साया शहर के ऊपर और बारिश बनी रहेगी। तो ये आपके लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर का पर्यटन पूर्वानुमान था हमारी ओर से। और महाराष्ट्र का रुख करते हैं, औरंगाबाद की बात करें, वहाँ पर अगले 3 दिन बारिश का अंदेशा है, लेकिन मंगलवार को जो है बादलों के साथ धूप खिल सकती है। और तापमान की यदि बात करें तो 29 का तापमान कल अधिकतम है, हालांकि उसके अगले 3 दिन 28 के आसपास रहने की उम्मीद, और न्यूनतम तापमान 22 और 21 के बीच में बना हुआ है। तो 8 डिग्री का यहाँ पर फ़र्क है न्यूनतम और अधिकतम में, कुछ इस प्रकार से रहने की संभावना बनी हुई है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि मौसम खबर में हमारे पास क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। खेती किसानी की हम यहाँ पर बात करेंगे, और चूँकि हम जानते हैं कि अभी मौसम अच्छा चल रहा है, बारिश हो रही है, कहीं कहीं फसल की बुआई भी हो रही है, कहीं पर गुड़ाई हो रही है, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से हमें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, ज़मीन की उर्वरकता क्या होती है। और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक और केरल की। आइए देखते हैं खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। कर्नाटक के किसान उड़द की फसल को तना मक्खी के संक्रमण से बचाने के लिए थाइमेक्सोम या इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान यदि सूरजमुखी की बुआई जून-जुलाई में कर रहे हैं तो ऐसे में इसकी RSFH 1887 जैसी किस्मों की बुआई करें। कर्नाटक में आम, अमरूद, चीकू और अनार जैसे फलों की बुआई की जा सकती है। कर्नाटक में सोयाबीन की फसल को खरपतवार से बचाने के उपाय कर लें। पहले से बोई हुई सोयाबीन की फसल में यहाँ के किसान सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में पर्याप्त वर्षा की स्थिति में मक्का की नई फसल बोई जा सकती है। वहीं यहाँ पहले से बोई हुई मक्का की विशेष देखभाल करें। इसमें खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर लें। साथ ही मक्के की फसल को फॉल आर्मी वार्म से बचाने के लिए नीम के बीज की गिरी के अर्क का छिड़काव करें। कर्नाटक में अरहर की विभिन्न किस्मों जैसे BRG 3, BRG 4 और BRG 5 की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को राइजोबियम से उपचारित कर लें। केरल में काली मिर्च के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इनके खेतों में जहां कहीं अगर पानी भरा हो तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम भी कर लें। केरल में सुपारी की खेती कर रहे किसान अभी इसमें उर्वरक और कीटनाशक न डालें। साथ ही यहाँ नारियल को काली सड़न रोग के प्रबंधन के लिए बोडो मिश्रण का प्रयोग करें। तो ये देखिए आपने खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट, जो कि मुख्यतः कर्नाटक और केरल राज्यों पर आज आधारित थी। अब हम आज की फसल की बात कर लेते हैं, और आज की फसल में हम बात करने वाले हैं टमाटर की, जो कि एक प्रमुख सब्जी है और इसकी जो उर्वरकता है वो पूरे देश में पाई जाती है। हालांकि अभी मौसम भी अच्छा चल रहा है। इसमें लाइकोपेन तत्व पाया जाता है जो कि बहुत ही औषधीय है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए हमारी आज की जो फसल है टमाटर पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे।
खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना कि कैसे टमाटर की खेती को हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि करते हैं तो कैसे लाभ पा सकते हैं। हमारा ये मौसम खबर का जो बुलेटिन है बस यहाँ समाप्ति की ओर बढ़ेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड अभी फ्लैश होने जा रहा है। आप उसे स्कैन करेंगे और सीधे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और आप इसे YouTube पर देख सकते हैं, हमारे DD किसान चैनल पर। हमारे साथ जुड़ने का एक आसान और सरल तरीका। फिलहाल मौसम खबर में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए DD किसान के साथ। नमस्कार।